आपके और काव्या के बीच। फिर ओके, सगाई की तैयारी हो गई? हाँ। अरे बैठो ना, बताओ। आओ। वो मैं और बात सोच रहे थे कि हम लोग लड्डू तो खुद बना लेंगे और फिर माला भी हम बना लेंगे और बंधनवार जो है वो भी बना लेंगे। आप बस जहाँ जहाँ बताएंगे वहाँ वहाँ उसे लगाते जाइएगा। और स्वीटी ने कहा है कि उसने वो गाने की उसको क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट। हाँ, प्लेलिस्ट वो तैयार कर लेगी। बाकी के लिए कुछ पुराने गाने उसने रखे हैं जो उन्हें पसंद है और स्वीटी और नंदू नए गाने पे डांस करेगी। तुम्हारा वही बोले चूड़ियां। नहीं हो, मेरे लिए इस बार स्वीटी ने नया गाना चुना है। अच्छा, कौन सा? वो चिटिया कलैया। वैसे बापूजी के बिना इतना मजा नहीं आएगा। मतलब समर की सगाई और कूल डूड नहीं होंगे तो। पर बापूजी से जब फोन पे बात की ने तो वो जिद करने लगे कि सगाई में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो वैसे ये जगह घर जैसी लगने लगी हो। बस गर्मी थोड़ी ज्यादा है पर अच्छा है। वैसे तुम्हें इस कॉटेज को देख के कुछ याद आता है? कुंदन काका का घर। याद है हम लोग जब शादी करके गए थे उनके यहाँ भी ऐसी बार बार लाइट चली जाती थी। हाँ, और आप रात को कितना डरते थे। मैं डरता था? नेवर। क्या नेवर? हम लोग वहाँ पर 3 दिन तक रहे थे और तीनों दिन आप रात भर मेरा हाथ पकड़ के सोए थे। मेरा हाथ सूज गया था, पता है, 3 दिन तक। और तुमने कभी शिकायत भी नहीं की? हाँ, तो आपने हाथ पकड़ा था तो मैं शिकायत के। अरे साथ में बैठ के चाय तो पी सकते हैं ना, सगाई की और भी बातें करनी है ना। अरे तुम्हें याद है तुम पहले चाय कैसे पीती थी? यस सर, मैंने प्रेजेंटेशन मेल कर दिया है। एंड डोंट वरी, मैं जानती हूँ कि कंपटीशन पे नजर रखनी पड़ती है और अगर नजर हट जाए तो कोई और बाजी मार जाता है। सो डोंट वरी सर, मैं ये अकाउंट अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। ऐसे मैं तुम्हें बहुत डांटता था, पर पता है कभी कभी ना चुपके से मैं खुद भी ऐसी पीता था। हाँ। आज साथ में ट्राई करो। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अभी क्या चलो क्या कर रहे हैं आप? चलो चलो 1 2 3 करते हैं। आओ। असली स्वाद इसे कहते हैं। हमारे रिश्ते का कोई भी नाम रहे, कोई भी रूप रहे, रिश्ता हमेशा रहेगा। उस दिन तुमने ठंडाई पी के कुछ बोला था ना मुझे कि हमारे बीच में कुछ तो है। आई एग्री, कुछ तो है। प्रॉब्लम तो ये है कि इस अकाउंट के लिए मैं अपनी जान लगा रही हूँ, बट ऐसा लग रहा है that I'm the only one who's interested। आपको काव्या से सगाई के बारे में बात करनी पड़ेगी। भले ही हम घर से दूर हैं पर सगाई एकदम घर जैसी होनी चाहिए, जरा भी कमी नहीं रहनी चाहिए। कमी कैसे रहेगी? वनराज शाह की बेटी की सगाई कोई मामूली बात थोड़ी। हाँ। देखिए ठीक है। हाँ। तेरे बाल इतने अच्छे कैसे? वो मैंने सवेरे धोए थे ना बा, और कल रात को तेल लगा के रखा था। मुझसे नहीं पूछ रही हूँ, आदि से पूछ रही हूँ। ये गुरुजी। हाँ, तेरे लिए होगा, इसने तो मुझे अंग्रेजी में कह दिया है कि कॉल मी आदि। वैसे मैं हर लड़की से यही कहता हूँ। अच्छा, वो बड़े डॉक्टर के पास से रिपोर्ट आ गई? ना छोटा डॉक्टर हूँ। नहीं बताइए। मेरा वो मतलब ओके 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 ओके। आपकी रिपोर्ट एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई है, 3-4 दिन में आती होगी और जैसी रिपोर्ट आएगी वैसे हमें एग्जैक्टली स्टेटस पता लगेगा कि वेयर एग्जैक्टली आप स्टैंडिंग। लेकिन इस छोटे से डॉक्टर की एक छोटी सी सलाह मान लीजिए, तब तक प्लीज फिक्र को उड़ा दीजिए हवा में। हाँ, पर फिक्र तो होती है ना बेटा। एक ब्यूटीफुल कहावत है ना,
कि कल क्या होगा राज है, जिंदगी आज है, इसीलिए हमें अपने आज यानी इन लड्डुओं पे फोकस करना चाहिए। वैसे सगाई की तैयारियों में आपको किसी भी तरीके की मदद की जरूरत हो, बंदा हाजिर है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। जानती हैं, आज मैंने लाफ्टर सेशन में आपको हंसाने की काफी कोशिश की, लेकिन इस वक्त जो आपके चेहरे पे खुशी है ना, वो तो भाई कुछ और ही है। ये बेटे की सगाई की खुशी है। हे प्रीटी वन। हाँ। वैसे आप तीनों ही प्रिटी हैं, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर सबसे छोटी वाली से बात कर रहा हूँ। यस। नो, इनसे बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए भाई कि आपने सगाई के लिए कोई थीम सोची कि नहीं सोची? थीम भी रख सकते हैं। ऑफ कोर्स रख सकते हैं। आप तुम लोग थीम सोचो और मेरी जो टीम है बाकी सब हैंडल कर लेगी। आप बहुत ही अच्छे हैं गुरुजी। देखिए, मैं कोई काम फ्री में नहीं करता हूँ, अभी बता रहा हूँ। मेरी नजरें इन लड्डुओं पे हैं, मैं सारे के सारे लड्डू खाने वाला। आप बांसुरी बजाते हैं, सबके दोस्त हैं, बिल्कुल कान्हा जी जैसे, तो आपको तो भोग लगाना बनता है। अरे आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। यकीन मानिए, मैं कन्हैया जी का बहुत इतना छोटा सा भक्त हूँ, लेकिन जहाँ तक लड्डुओं का सवाल है मैं इनकार नहीं कर सकता। आप मुझे लड्डू बनाना सिखाएंगी प्लीज प्लीज? अरे हम सिखाएंगे क्यों? हाँ, हम तो तुझे खिलाएंगे। नो वे प्रीटी गर्ल, नो वे नो वे, ना 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 ना। देखिए, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन अपना सुख दुख हमें अपने हाथ में रखना चाहिए। हमें डिपेंडेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। मासी, मेरी सगाई हो रही है। वो हम लाफिंग थेरेपी सेशन के लिए गए थे ना, वहाँ अनु आंटी और वनराज अंकल ने हमें सरप्राइज दिया और कहा कि समर और मेरी एंगेजमेंट इसी रिजॉर्ट में करवाएंगे। I'm sorry नंदिनी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए खुश नहीं हूँ। ये रिएक्शन तुम्हारी किस्मत में नहीं था, बल्कि अपनी बदकिस्मती पे था। सॉरी मासी। आई एम सॉरी नंदिनी। कंग्रेचुलेशंस। क्या हुआ? आप क्या ढूंढ रही है? मैं खुद को कोस रही थी कि मैं ये बैग क्यों ले आई जल्दी जल्दी में, बट देखो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब ये तुम्हारे काम आ जाएगा। नंदिनी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे और समर के लिए खुश नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे तुम्हारे और समर के रिश्ते से शुरू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारी और समर की शादी हो जाए, क्योंकि मैं प्यार का दर्द समझती हूँ नंदिनी। शायद दुल्हन बनना मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। मैं दुल्हन बनती हूँ तो मंदिर के बाहर ही खड़ी रह जाती हूँ। शादी के लिए शॉपिंग करती हूँ तो डिवोर्स की डेट टल जाती है। पंडित जी से शादी के लिए मुहूर्त निकलवाने जाती हूँ तो शादी की तारीख निकाल भी लेंगी तो भी शादी में बहुत विघ्न है बेटा। एनीवेज, आई एम हैप्पी नंदिनी कि तुम्हारी किस्मत मेरी तरह नहीं है। ये लहंगा मैंने अपने लिए लिया था, पर अब मुझे नहीं लगता ये मेरे किसी काम आने वाला है।
तुम्हें ना इसे अपने एंगेजमेंट में पहनना, ओके? ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। देखो, वाह, इट्स परफेक्ट नंदिनी। लो, पकड़ो। खुशी तो मुझे कभी भी नहीं मिलती है नंदिनी, और अगर मिलती भी है तो ऐसे ऐसे मिलती है कि मैं उस खुशी में खुशी नहीं हो पाती हूँ। नंदिनी, ऐसा क्यों होता है कि किसी और की खुशी मेरी तकलीफ, मेरा दर्द बढ़ा देती है? क्यों? बट यू नो व्हाट, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल रहा है। और सुनो, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम तुम्हारी सगाई बहुत अच्छे से करेंगे, धूमधाम से करेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट, ओके? आई प्रॉमिस। मासी, आप प्लीज बैड फील मत कीजिए ना। वनराज अंकल अनु आंटी के साथ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि अनु आंटी के हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। उनका रिश्ता 25 सालों से है, तो नेचुरली उन्हें एक दूसरे की फिक्र तो होगी ना। अनुपमा के हेल्थ इश्यूज की वजह से वनराज उसके साथ है और मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो क्या वो अनुपमा को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा? अपने लिए मांगती हूँ तो कभी नहीं सुनते, लेकिन आज अपने लिए नहीं, आज मैं समर और नंदिनी के लिए मांगना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज गॉड, प्लीज उन्हें हमेशा खुश रखना, उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए, प्लीज।